हो गई होगी अब तक। 9.3 का क्वेश्चन 1 का पार्ट 1, ओरिजिनल फंक्शन था z इक्वल्स टू 10x प्लस 11y। ठीक है, इसमें एक और दो इनइक्वलिटीज़ दी हुई थी, दोनों इनइक्वलिटीज़ को बारी बारी लिखा, दोनों को इक्वल टू करके इक्वेशन बनाया। इक्वेशन बनाने के बाद दोनों में एक्स वाई इंटरसेप्ट लगा दिए। एक्स वाई इंटरसेप्ट लगा के L1 के 2 पॉइंट आ गए, L2 के 2 पॉइंट आ गए। जैसे ये 4 पॉइंट आए, तुमने 4 पॉइंट, 2 ये रहे 2 ये रहे, 4 पॉइंट पे तुमने 2 लाइनें ड्रॉ कर दी। ठीक है, एक लाइन ये आ गई, एक लाइन ये आ गई। जैसे ही लाइन्स ड्रॉ हो गई, लाइन्स ड्रॉ करने के बाद, अच्छा मैंने यहाँ पे शॉर्टकट में लिखा हुआ भी है कि 8/3 का मतलब 2.66 बन रहा था, 10/3 का मतलब 3.33 बन रहा था, ताकि मुझे प्लॉट करने में आसानी रहता। ठीक है, आसानी रही इससे। फिर हमने क्या किया, जैसे हमने चारों पॉइंट प्लॉट किया, हमने डायग्राम बना दी। डायग्राम बनाने के बाद हमें पता लगा भाई कि एक क्लोज फिगर बन रही है जिसमें पॉइंट O, पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट C नहीं नज़र आ रहा। ये लो भाई, जूम कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब ज़रा गौर करना, क्लोज फिगर के अंदर क्या क्या चीज़ें बनी, O, A, B, C, ये 4 पॉइंट बने। अब बेसिकली ये 4 पॉइंट तुम्हें निकालने थे बस। ठीक है, O तो तुम्हें पता है, A भी तुम्हें पता था और C भी तुम्हें पता था। तुम्हें कौन सा पॉइंट नहीं पता था, ये वाला पॉइंट B तुम्हें नहीं पता था। B पे तुमने जल्दी से स्केल रखा, पता लगा x हाफ है और y जो है इसका वो कुछ बन रहा था 2.33 आई थिंक, जो कि फ्रैक्शन पे लेके जाओगे तो 7/3 बनता है। ठीक है, तो बस ये डायग्राम बनानी थी, इसके अंदर मेन पंगा यही था। बस डायग्राम जैसे ही बन गई तुम्हारी, मतलब ग्राफ बन गया। और ये ग्राफ पेपर पे बनाना है बेटा, प्रॉपर डिवीजन के साथ, तो एक्यूरेट काम हो जाएगा। वो चारों पॉइंट जो कॉर्नर पॉइंट तुम लेके आए थे, O, A, B, C चारों पॉइंट लिख दिए। चारों पॉइंट लिखने के बाद अब क्या करना है, सॉल्यूशन पॉइंट या कॉर्नर पॉइंट का जो टेबल बनाते हैं ना, O, A, B, C चारों पॉइंट लिख दिए बारी बारी। फिर बराबर में लिखते हैं फंक्शन, कि हमारा फंक्शन क्या था। फंक्शन था z इक्वल्स टू 10x प्लस 11y। फंक्शन को बारी बारी इन पॉइंट्स पे सॉल्व किया। फंक्शन में x और y आ रहा है, पहले x और y की जगह 0 0 रख के देखा, आंसर 0 आया। फिर x और y की जगह 5.3, 0 रख के देखा, तो आंसर 16/66 आया। मैक्सिमम आंसर बताना है किस पे आया है। मैक्सिमम भाई 30.66 आया था, क्या रखने पे, 1/2, 7/3, ये पॉइंट रखने पे आया था मैक्सिमम। अब इसको वेरीफाई भी करेंगे। ठीक है, अब इसको वेरीफाई करने चलो कि क्या वाकई में इस पॉइंट पे मैक्सिमम आया भी है या नहीं। तो हमने पहले क्लेम किया कि भाई ये पॉइंट रखने पे मैक्सिमम आंसर इतना आ रहा है, तो आपका जो पॉइंट था वो पॉइंट उठाया, और जो एक्चुअल आपके पास इनइक्वलिटी दी हुई थी आपने वो उठा ली, पहली इनइक्वलिटी में रख के चेक किया, यही वाला पॉइंट, तो बराबर आ गई, ट्रू साबित हो गया। सिमिलरली जो दूसरी इनइक्वलिटी दी हुई थी उसके अंदर भी उठा के यही वाला पॉइंट रख लिया, 1/2, 7/3, तो ये भी इक्वेट हो जाएगा, ये भी बराबर हो जाएगा। और जैसे ये दोनों ट्रू साबित हो जाए, क्लेम कर देना ऑल इनइक्वलिटीज़ या ऑल कंस्ट्रेंट्स आर सेटिस्फाइड, हैंस वेरीफाइड या हैंस प्रूफ, ये करके आंसर देना था। 9.3 के क्वेश्चन नंबर 1 में ये काम करने थे। इंतहाई आसान तरीन काम है बेटा ये। ठीक है, अच्छा ये तो मैंने समझा दिया मैक्सिमम वाला केस। अगर मिनिमम वाला केस आ जाए तो उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा मुश्किलात नहीं है। सिर्फ क्या करना है, जो मिनिमम वैल्यू है क्या दिख रही है, 0 दिख रही है ना, यहाँ पे 0 वाले का पॉइंट लेके आगे चला देना था इसके अंदर बस, और इसी को आगे क्लेम कर देना था कि भाई ये मिनिमम का पॉइंट है। फिलहाल मैक्सिमम पूछा तो हमने मैक्सिमम के बारे में इन्फॉर्मेशन दी। ठीक है, तो ये मैं तमाम चीज़ें बता चुका हूँ तुम लोगों को, और ये रिकॉर्डिंग इसीलिए बना रहा हूँ कि भाई जिन्हें आखिरी वक्त में रट्टा लगाना चाह रहे हैं अगर कोई लोग, तो इस चीज़ को रट्टा ना लगाओ बल्कि समझ लो। ठीक है, ज़्यादा आसानी से तुम्हें बात समझ में आ जाएगी, कन्वे हो जाएगा मैसेज। अच्छा भाई, बच्चों ने 2 बच्चे हैं जिन्होंने अभी आधे पौने घंटे पहले मैसेज किए थे कि सर क्वेश्चन 3 भी करा दें, क्वेश्चन 2 भी करा दें, क्वेश्चन 4 भी करा दें। मैंने बोला अच्छा भाई ठीक है। तो अब ये है कि वैसे तो तुम कर लेते, लेकिन चलो बहरहाल तुम्हें गाइड कर दूँ, समझा दूँ करना क्या है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन का एक टेबल बना लो। मतलब इन शॉर्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन है क्या चीज़, कुछ भी नहीं है, डेटा है। जो डेटा तुम्हें वर्ड प्रॉब्लम में दिया हुआ है ना, उस डेटा को मैंने वर्डिंग में इस तरह टेबल बना के लिख दिया। ए और बी के अंदर जो वैल्यूज़ हमें दी हुई है, एक्स और वाई दी हुई है, जबकि एरिया कितना है, वो 50 हेक्टेयर की ज़मीन है, और वैल्यूज़ दी हुई हैं, एक्स की वैल्यू 10,500, वाई की वैल्यू 9,000,
और यहाँ जो हमारा प्रॉफिट बनेगा वो है। और ए के साथ वैल्यू दी हुई है 20 लीटर्स पर हेक्टर और बी के साथ वैल्यू दी हुई है 10 लीटर्स पर हेक्टर, ठीक है। जबकि जो 50 हेक्टर जो टोटल लैंड है उसके ऊपर कितना इस्तेमाल हुआ हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा एटमोस्ट 800 लीटर इस्तेमाल हुआ हुआ है, ठीक है। ये था टोटल डेटा। डेटा के बाद फंक्शन भी तुम्हें वर्ड प्रॉब्लम में दिया हुआ है। फंक्शन लिखना था सबसे पहले 10,500 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 9,000 टाइम्स ऑफ वाई। अब इसे सब्जेक्ट करवाओ किसके ऊपर, दोनों या तीनों इनइक्वलिटीज़ के ऊपर जो दी हुई हैं। तब हमें दो इनइक्वलिटीज़ दी हुई थी, पहली इनइक्वलिटी लिखी, 2 पॉइंट निकाल लिए एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट से। फिर दूसरी इनइक्वलिटी लिखी, उसके एक्स और वाई इंटरसेप्ट से उसके भी 2 पॉइंट निकाल लिए। जो पहले 2 पॉइंट निकाले उसको नाम दे दिया L1 लाइन, जो दूसरे 2 पॉइंट निकाले उसको नाम दे दिया L2 लाइन। L1 लाइन के दोनों पॉइंट ग्राफ में यहाँ पे बनाए, L2 लाइन के दोनों पॉइंट यहाँ पे ग्राफ में बनाए और प्लॉटिंग कर दी जल्दी से। प्लॉटिंग जैसे ही करी तो पता लगा यहाँ भी एक क्लोज डायग्राम बन गई। अब जो क्लोज फिगर बन जाती है ना, उसमें हम पॉइंट्स के नाम देते हैं कॉर्नर पॉइंट्स के। पहला पॉइंट O दिख चुका है, A दिख चुका है, C दिख चुका है और एक पॉइंट ये भी तो दिखा है बेटा B, ठीक है। O A B C ये 4 पॉइंट्स हैं। 4 में से 3 तुम्हें पता थे, ये पॉइंट तुम्हें नहीं पता था। लेकिन जब तुमने ग्राफ पे मेजरमेंट करी तो x पता लगा, y पता लगा, 30,20। ये अब क्या करना था, यही चारों पॉइंट लिख दिए। चारों पॉइंट लिख के जो फंक्शन था वो लिखा, फंक्शन पे वैल्यू डाल के चेक की, जिसकी मैक्सिमम आई, मैक्सिमम वाला बताना था। मैक्सिमम इत्तेफाक से पॉइंट बी पे आ रहा है, 30,20 पे वैल्यू आ रही है 4,95,000 की, ठीक है। और फिर आगे की स्टेपिंग हुई थी कि भाई इसको वेरीफाई करना था। इनइक्वलिटीज़ के अंदर आप इसी पॉइंट को रखते 30,20 को, आपकी दोनों इनइक्वलिटीज़ बैलेंस हो जाती, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में तो ये काम करना था भाई। तो वो था ये क्वेश्चन नंबर 4। इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन मतलब डेटा बनाना था, फरहान, सरफराज और फिर टाइम इनके दिए हुए थे, कॉस्ट दी हुई थी कि किसके कितने कितने पैसे लग रहे हैं, एज्यूम क्वांटिटी x, y और टोटल 110 पेपर पे काम हो रहा था। तो हुआ क्या इसके अंदर, इस सवाल के अंदर हुआ ये कि जनाब जब हमें इनइक्वलिटीज़ हमने डेटा में पढ़ी वर्ड प्रॉब्लम में, तो इनइक्वलिटी हमें मिली सिर्फ एक, ये वाली, एक ये वाली मिली, दूसरी कहाँ है, ये रही, तीसरी कहाँ है, ये रही, ठीक है। तो बच्चा चिल्ला रहा सर सिर्फ एक इनइक्वलिटी है, एक नहीं है बेटा, 3 दी हुई है, ठीक है। बाकी की दोनों में क्या आसानी हुई है, इधर लिखा हुआ है x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 1। अभी तक तो 0 चलता था ना, इस सवाल में दे दिया 1, तो मतलब फ़ौरन इसका पॉइंट बना लो। x 1 है तो y कितना होगा यहाँ पे, 0 होगा, ठीक है। y 1 है तो x कितना होगा यहाँ पे, 0 होगा। ये पॉइंट बना लिए इन दोनों से। और इस वाली इनइक्वलिटी को सॉल्व करते हुए इसके जो 2 पॉइंट निकलेंगे x और y इंटरसेप्ट के थ्रू, वो निकलेंगे, एक निकलेगा 1,3, एक निकलेगा 4,1। लेकिन एक चीज़ का ध्यान कर लेना, जब तुम्हें सवाल में हिंट दे दी ना x ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 1 है, y ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 1 है, मतलब x 0 नहीं लेना है और y 0 नहीं लेना है। ये बात समझ में आ गई। अब जो तुमने इस वाली इनइक्वलिटी के अंदर वैल्यू निकाली है उसमें तुमने x की जगह 0 नहीं रखा। ये है क्वेश्चन नंबर 4 में डिफरेंस, ठीक है। शुरू के इससे पहले के तमाम क्वेश्चन में यहाँ 0 रखते थे और यहाँ y की जगह 0 रखते थे। सिर्फ इस एक सवाल में हमने x की जगह 1 रखा और y की जगह भी 1 रखा, फिर जाके हमने आंसर निकाले। क्यों? क्योंकि यहाँ हमें हिंट दी हुई है कि भाई 0 तो आप रख ही नहीं सकते, 1 रख सकते हो, ठीक है। जैसे आपने ये पॉइंट रखे तो क्या हुआ, पॉइंट्स आ गए तुम्हारे पास। x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट तो नहीं कहलाएगा, लेकिन 1 x की जगह रखा और 1 y की जगह रखा, तो ये 2 पॉइंट आए 1,3, 4,1। हमने 1, 3 और 4, 1 को जल्दी से प्लॉट करने का फैसला किया। लेकिन प्लॉट करने से पहले हमने क्या किया, हमने 1 पे x पे ये वाली जो लाइन थी 1,0 इस पे एक लाइन बना दी और ये जो थी 0,1 इस पे एक लाइन बना दी, ठीक है। एक x एक्सिस पे एक y एक्सिस पे हमने 2 लाइन बना दी। उसके बाद जाके हमने ये वाले जो 2 पॉइंट थे 1, 3 और 4, 1 इन दोनों को जल्दी से प्लॉट किया और एक स्ट्रेट लाइन बना ली। तो पता लगा कि जनाब कुछ एरिया है जो कि हाईलाइट हो रहा है। अब ये लाइन मैंने यहाँ ऊपर क्यों बढ़ा दी, क्योंकि ये y एक्सिस पे ऊपर की तरफ जा रही है। ये लाइन मैंने आगे क्यों बढ़ा दी, क्योंकि x एक्सिस पे आगे की तरफ जा रही थी। तो हमें सिर्फ इतने पार्ट को, ये जो मैंने बोल्ड किया हुआ है ना, हाईलाइट किया हुआ है,
सिर्फ इतना पार्ट को हाईलाइट करना था। और तुम्हारे बुक वाले ने पता नहीं क्यों भाई यहाँ पे 0 भी शामिल किया हुआ ओरिजिन, हालांकि ओरिजिन का इस सवाल से कोई ताल्लुक ही नहीं है। सिर्फ 2 पॉइंट पे काम करना था इधर ए और बी के ऊपर। ए का पॉइंट तुम्हें पता है 4-1, बी का पॉइंट तुम्हें पता है 1-3, और मैंने यहाँ पे 0-0 की वर्किंग वैसे लिख के तुम्हें दिखा दी है, लेकिन एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि इस सवाल के अंदर क्लोज फिगर बनी नहीं रही, तो ओरिजिन का तो काम ही नहीं है। ओरिजिन बहुत दूर है, ओरिजिन ये रहा भाई, ओरिजिन ये रहा, ये पॉइंट है 1,1, और उसके बाद जाके 2 पॉइंट्स आ रहे हैं हमारे पास ए और बी। ये तो हमें डायरेक्टली ए और बी की वैल्यू इस्तेमाल करनी थी, लेकिन 0-0 पे मैंने तुम्हें पॉइंट रखना सिखा दिया, पॉइंट की वैल्यू निकालनी सिखा दी। वही काम हमने 4-1 पे किया, 1-3 पे किया, पता लगा भाई साहब z की वैल्यू मैक्सिमम आ गई 90, और वो किस पॉइंट पे आई, 1,3 पे आई, यही मांगा गया था, ठीक है। तो थैंक यू बेटा।